अगर आप मिडिल क्लास हो या मिडिल क्लास सोच रखते हो तो ये वीडियो आपके लिए है, क्योंकि इस वीडियो में बताऊंगा कि ये सोच क्या है और इस सोच के आपको क्या नुकसान है, कहाँ आपकी जिंदगी में ये तरक्की में रुकावट लाती है सोच, और इस सोच से कैसे निकले। तो आइए इस जर्नी को शुरू करते हैं। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि हमारी एक तजुर्बा ऐप है जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में एंड्रॉयड और आईफोन में, जहां पर आपको मेरे बहुत सारे वीडियो कोर्सेज फ्री भी मिलेंगे, साथ में मिलेंगी आपको बिजनेस लीड्स और एक बहुत बड़ी कम्युनिटी। 50,000 से ऊपर मेंबर हो चुके हैं। 1 करोड़ का हमारा सपना है लाने का, जहां पर बहुत सारा बिजनेस आपके लिए जनरेट होगा और बहुत सारा कंटेंट इस तरह के फ्री वीडियोस में वहां पर रेगुलर अपलोड करता है। तो आइए शुरू करते हैं कि मिडिल क्लास ट्रैप क्या है और इसके नुकसान क्या है और इसमें से निकलो कैसे। देखिए, आपकी सैलरी नहीं, आपकी कमाई नहीं, आपकी सोच आपकी किस्मत बदलती है। सोच आपका फाइनेंशियल स्टेटस बदलती है। इसलिए सोच बदलो, जिंदगी बदलेगी। और जो आज मैं आपको बताऊंगा शायद इतना फ्रैंक अपफ्रंट सीधा सीधा किसी ने नहीं बताया होगा, और ये है दोस्तों बहुत ही सीधी बात। तो मिडिल क्लास सोच है क्या? पहला, सेफ खेलो, पक्की नौकरी लो और भैया ईएमआई चालू करो। रिटायरमेंट के लिए थोड़ा थोड़ा बचाना शुरू कर दो और पैसों के बारे में बात मत करो, नजर लग जाती है। ये सोच होती है सर्वाइवल मोड की, क्योंकि मिडिल क्लास लोग पैसे के लिए काम करते हैं और रिच लोग पैसे को काम पे लगाते हैं। और मिडिल क्लास लोग हर चीज, हर एसेट खरीदते हैं ईएमआई पे, और रिच लोग ये सोचते हैं कि इस एसेट से रिटर्न क्या निकलेगी। मतलब डिफरेंस ये है कि रिच लोग एसेट्स खरीदते हैं और मिडिल क्लास लोग लायबिलिटीज खरीदते हैं। सही बात है कि नहीं? टाइप इन द चैट बॉक्स राइट। अब आइए आपको एक कहानी सुनाता हूँ। रमेश और सुरेश 2 दोस्त हैं। दोनों ने कॉलेज से निकल के जिंदगी शुरू की। रमेश ने 50,000 की नौकरी ली और सुरेश ने अपना खुद का बिजनेस चालू किया। पहले 1-2 साल सुरेश को नुकसान हुआ। रमेश ने और बहुत सबने कहा था नौकरी कर लो, नौकरी सेफ है। लेकिन अगले 10 साल में क्या हुआ ये देखो। रमेश की सैलरी 10 साल में हुई 1 लाख के आसपास और सुरेश का बिजनेस हुआ 100 करोड़ का। अब देखो क्या फर्क हो गया, कहाँ 1 लाख, कहाँ 100 करोड़ का बिजनेस, जिसमें प्रॉफिट 10 करोड़ रुपए साल का। तो हुआ यूं कि रमेश ने सेफ खेला और सुरेश ने रिस्क लिया, गिरा, नुकसान खाया, संभला, उससे सीख के फिर आगे बढ़ा और इतना आगे बढ़ा के बढ़ता ही चला गया। क्योंकि दोस्तों 100 करोड़ के बिजनेस में दुनिया में सिर्फ 3% लोगों के होते हैं। 3% दुनिया में वो अचीव कर पाया क्योंकि उसने सोच बदली, उसकी जिंदगी बदली। चलो एक टेस्ट करते हैं। क्या आप मिडिल क्लास सोच में फंसे हुए हो? इस पे एक टेस्ट लेते हैं। नंबर 1 लिखो, क्या आप पैसा खर्च करने से पहले 10 बार सोचते हो? यस और नो में जवाब दो जरा चैट बॉक्स में। दूसरा, क्या आपको लगता है म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट या शेयर बाजार में इन्वेस्टमेंट रिस्की है? यस और नो। तीसरा, कुछ भी खरीदते हुए आप 2-2, 3-3 महीना सेल का वेट करते हो कि अभी 15 अगस्त आएगा, राखी आएगी, दिवाली आएगी, बिग बिलियन सेल आएगी, सेल लगेगी, 30%, 50% डिस्काउंट मिलेगा, तब लूंगा। चौथा, आपके पास एक भी पैसिव इनकम का सोर्स नहीं है। पांचवा, आप हर महीने, जी हर महीने ईएमआई भरते हो, एसआईपी नहीं। एसआईपी मालूम है ना क्या होती है? म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट, जो देती है आपको लॉन्ग टर्म कंपाउंडिंग रिटर्न। और ईएमआई क्या होती है? जो भी चीज ली है उसको ब्याज के साथ भर रहे हो और चीज की वैल्यू घट रही है। गाड़ी ली है तो हर साल 20% से घट रही है। और अगर आपने मकान लिया है तो 20-20 साल की ईएमआई डाले बैठे हो, मकान तो तुम्हारा है नहीं। जब तक ईएमआई पूरी नहीं होगी, मकान बैंक का है और आप खुश हो कि मकान आपका है। छठा, आपको लगता है पैसा बचा के अमीर बना जा सकता है, बचा के, इन्वेस्ट करके नहीं। 7वां, क्या आपको लगता है अमीर बनना मेरे बस का नहीं है? तो दोस्तों इन 7 पॉइंट में अगर 4 का जवाब यस है, 4 का जवाब, तो भैया सोच तो मिडिल क्लास है और उसको अपग्रेड करने की अब जरूरत है। अब आते हैं पुअर, मिडिल क्लास और रिच माइंडसेट। तो दोस्तों पुअर माइंडसेट है मेरे पास पैसा नहीं है। मिडिल क्लास माइंडसेट, मेरी सैलरी ठीक ठाक है, मैं घर लूंगा बचत करके ईएमआई पे और अपना घर खरीदूंगा। रिच माइंडसेट, मैं एक ऐसा सिस्टम बनाऊंगा जहां पर पैसा जनरेट होगा, अनलिमिटेड पैसा जनरेट होगा और उस पैसे से मैं और एसेट्स बनाऊंगा जो मुझे और रिटर्न देंगे। दोस्तों पुअर लोग पैसा कमा के खर्च कर देते हैं, मिडिल क्लास लोग पैसा कमा के लायबिलिटीज बढ़ा लेते हैं और रिच लोग पैसा कमा के एसेट्स खरीद। दोस्तों मिडिल क्लास को जब बोनस मिलता है या पैसा मिलता है
सबसे पहले पहले क्या खरीदता है? टीवी, फ्रिज, सोफा, गाड़ी, मकान, यही ना। और अमीर आदमी के जब पैसा आता है वो पता क्या करता है? रियल एस्टेट, वो जो उसको किराया दे, वो खर्च करता है अपनी लर्निंग पे, वो खर्च करता है अपने बिजनेस पे इन्वेस्टमेंट करके, वो खर्च करता है अच्छी कंपनी के शेयर्स, वो खर्च करता है अच्छे म्यूचुअल फंड जहां से उसको अच्छी कंपाउंडिंग, रेगुलर, बढ़िया रिटर्न और सेफ रिटर्न मिले। तो मोटा मोटा फर्क यह है कि मिडिल क्लास कंफर्ट में इन्वेस्ट करते हैं, रिच अपनी ग्रोथ में इन्वेस्ट करते हैं। अब सवाल आता है चेन को तोड़ा कैसे जाए। तो दोस्तों मैं भी लोअर मिडिल क्लास, ऑलमोस्ट गरीब क्लास से था, क्योंकि रिफ्यूजी कैंप में पैदाइश हुई थी। ये तो डैडी की थोड़ी जॉब लग गई, कोई 1200 तनख्वाह हो गई। तो जमाने में 1200 तनख्वाह वाला लोअर मिडिल क्लास कहलाता था, क्योंकि हम लोग थोड़े ठीक ठाक पढ़े लिखे लोगों में आ गए थे। तो मैंने देखा कि वहां पे हर जनरेशन वही स्ट्रगल कर रहा है और उस चेन को तोड़ने की जरूरत है, जिससे आने वाली जनरेशन का स्ट्रगल खत्म हो जाए। तो क्या था कि मेरे पिताजी सैलरी के लिए काम करते थे, और अगर मैं भी वही करता और फिर मेरा बेटा भी वही करता तो ये चेन कैसे टूटती। मैंने ये चेन तोड़ी। मैंने ये सोचा कि मुझे अपना बिजनेस करना है। 2 साल सिर्फ नौकरी की, उसके बाद मैंने गारमेंट मैन्युफैक्चरिंग और एक्सपोर्ट का बिजनेस शुरू किया। कोई सन 1980 के आसपास शुरू किया होगा, और अगले 15 साल में 1995 में 30 करोड़ का टर्नओवर, हमारी कंपनी इंडिया की एक बड़ी गारमेंट एक्सपोर्ट कंपनी बन गई। तो वहां से क्या हुआ, एक चेन टूट गई। अब हमारे बच्चों को नौकरी करने की जरूरत थी, वो हमारे बिजनेस में है, वो सीख रहे हैं बिजनेस को आगे और कैसे बढ़ाना है, हमारी ताकत और बढ़ गई। लेकिन मिडिल क्लास क्या होता है, वो नौकरी करता है, उसका बेटा नौकरी करता है, उसका आगे का बेटा नौकरी करता है, और ये चेन टूटने में नहीं आती। तो कोई भी सुपर रिच या रिच नहीं बन पाते अनलेस आप कोई ऐसी नौकरी करें जहां पे गूगल, अमेजॉन या किसी बड़ी मल्टीनेशनल के सीईओ बन जाएं, जिसमें आपको 1 करोड़, 2 करोड़, 3 करोड़ तनख्वाह मिल रही है, तब तो ठीक है। लेकिन वहां भी मैं कहता हूं कि कंपनी तो आपकी नहीं है, एक दिन आप रिटायर हो गए। और ये बात ध्यान से सुन लेना, बिजनेसमैन कभी रिटायर नहीं है। मैं आज 67 की उम्र में हूँ, 14 साल काम करता हूँ, और काम से प्यार है, और काम करने में मजा आता है, और काम से एनर्जी मिलती है। क्या हम कभी रिटायर होंगे? कभी नहीं। हम तो रिटायर होकर बीमार हो जाएंगे। फुर्सत ही नहीं है रिटायर होने की, फुर्सत नहीं है बीमार होने की, फुर्सत नहीं है थकने की। लोग कहते सर इतनी एनर्जी कहां से लाते हो? मैं कहूँ ये फुर्सत कहाँ है थकने की? ये है सोच का फर्क। नौकरी वाला थक जाता, रिटायर हो जाता है, 9 से 5 में थक जाता है। घर ऐसे आता है जैसे टूटा फूटा आदमी चला आ रहा है, आते ही सबसे लड़ने को तैयार है, खाने को तैयार है। लेकिन बिजनेसमैन जब घर आता है, उसके प्लान होते हैं, डिनर टेबल पे डिस्कशन होती है, इन्वेस्टमेंट्स की डिनर टेबल पे डिस्कशन होती है, इस छुट्टियों में कहाँ जाएंगे। तो अब सवाल आता है कि भाई ये माइंडसेट बदले कैसे। ये तो समझ में आ गया कि माइंडसेट क्या है, और माइंडसेट की वजह से आगे नुकसान क्या है। लेकिन ये माइंडसेट को बदला कैसे जाए। तो पहला अपना एनवायरनमेंट बदला। अपने एनवायरनमेंट में आप डूअर्स, एंटरप्रेन्योर्स, जो लोग सक्सेस की बातें करते हो, जो लोग वेल्थ की बातें करते हो, उनको रखो अपने आसपास, उनके बीच में उठो बैठो। पीटर ड्रकर कहते हैं यू आर एवरेज ऑफ 5 पीपल यू हैंग आउट विद। 5 नालायक, छठे नालायक आप। तो अपने आसपास उन लोगों को रखो जो एक दूसरे को ऊंचा उठाते हैं। दूसरा, फाइनेंशियल एजुकेशन बहुत जरूरी। मेंटर्स रखो, किताबें पढ़ो, यूट्यूब वीडियोस देखो, कोर्सेज करो, लेकिन फाइनेंशियल एजुकेशन जरूर हो। नंबर 3, साइड हसल करो। दोस्तों मेरे कोई कम से कम 5-6 अलग एस्टेब्लिश बिजनेस होते हुए कोचिंग का, फिर भी 5-6 रेवेन्यू स्ट्रीम्स हैं। देखिए मुझे कोचिंग से पैसा आता है, ग्रुप कोचिंग से, उसके बाद 1-to-1 कोचिंग लेते हैं, उसके बाद बड़े बड़े कॉर्पोरेट बुलाते हैं सेल्स ट्रेनिंग, OKR ट्रेनिंग के लिए, उसके बाद यूट्यूब से इनकम आती है, उसके बाद ब्रांड वीडियो बनाने का देते हैं, उसके अलावा कहीं पर बड़े बड़े सेमिनार्स होते हैं। पिछले दिनों भिलाई में मुझे बुलाया गया था एक स्पीच के, ये कम से कम 6 गिना दिए। किताबों की रॉयल्टीज आती 7वां। मतलब मुझे गिनने में तकलीफ हो रही है कि कितने सारे सोर्सेज हैं। क्या आप एक साइड हसल से इनकम और बना सकते हो? नंबर 4, खर्चा कीजिए लर्निंग पे, लग्जरी पे नहीं। क्योंकि जो आप अपने से लर्न कर लेंगे, अपने ऊपर खर्चा करेंगे, वो आपसे कोई ले नहीं पाएगा, और कई साल तक आपको मल्टीपल रिटर्न देता रहेगा। ये मेरी गारंटी है, मैंने खुद करके देखा। 5वां, ये कहना छोड़ दो, वर्ड्स है पावर, मुझसे नहीं होगा। अरे जो नहीं होगा, जो नहीं आता उसको सीख लेंगे, ये वाली सोच रखो और ये वाले वर्ड्स कहो। 6, एसेट्स बिल्ड करो, लॉन्ग टर्म सोच, अपना ब्रांड बिल्ड करो, अपनी टीम बिल्ड करो। और 7वां, एक फाइनेंशियल एडवाइजर जरूर, क्योंकि तुमको बहुत समझ नहीं आएगा कि शेयर मार्केट क्या है, तुमको ये नहीं समझ आएगा एसेट क्लासेस क्या क्या है, तुमको ये नहीं समझ आएगा कौन से अच्छे म्यूचुअल फंड है, कहाँ पे कितनी रिस्क, कहाँ पे कितनी रिटर्न मिलेगी, कहाँ पे कितना रिस्क है, क्योंकि एडवाइजर जरूरी है। और अगर एडवाइजर नहीं है तुम्हारे पास, तो मेरे एडवाइजर का लिंक है नीचे
के डिस्क्रिप्शन में, जो मैं हर वीडियो में डालता हूँ, क्योंकि जब से मैंने अपना फाइनेंशियल एडवाइजर रखा है मेरी सोच बदली है, मेरा इन्वेस्टमेंट का नजरिया बदला है। अच्छी रिसर्च होकर मुझे फंड मिलते हैं, कहाँ पर पैसा लगाना है, कहाँ पर अच्छी रिटर्न मिल सकती है, कौन सा फंड मैनेजर अच्छा है, कौन सा फंड अच्छा है, कौन से फंड की परफॉर्मेंस अच्छी है, सारी चीजें ये लोग मार्केट में जानते हैं। तो इसलिए भैया एक अच्छा एडवाइजर अपनी तरफ जरूर रखना। और दोस्तों, पैसा कमाने में और पैसा बनाने में बड़ा फर्क हो। पैसा कमाने में और पैसा बनाने में बहुत फर्क होता है। सोच के देखना, हर हफ्ते सोचना, संडे सोचना कि इस हफ्ते पैसा कमाया या पैसा बनाया। पैसा कमाया होता है कि 8 घंटा काम किया, टाइम बेचा, पैसा है। पैसा बनाना होता है किसी शेयर में, किसी म्यूचुअल फंड में SIP की, कुछ सालों में आपके करोड़ों रुपए का पोर्टफोलियो बन गया। आपने कोई शेयर खरीदा, कुछ सालों में मल्टीपल टाइम मल्टी बैगर होकर उसमें आपको लाखों करोड़ों की रिटर्न दे दी। कोई रियल एस्टेट खरीदी जहाँ पे फ्यूचर पोटेंशियल बहुत अच्छा है, वो बढ़ी, आज आपने 1 करोड़ में खरीदी 10 करोड़। ये होता है पैसा बना, क्योंकि आपने मेहनत तो की नहीं, पैसा बन गया। और मेरे लिए तो सबसे फेवरेट पैसा बनाने का एग्जाम्पल है अपनी कंपनी का IPO। आपके प्रॉफिट का 15 गुना, 20 गुना, 50 गुना आपको रिटर्न मिलती है शेयर बाजार। आज आपका अगर कंपनी का 3 करोड़ रुपए प्रॉफिट है, तो शेयर बाजार आपको लिस्टिंग के बाद कम से कम 40, 50, 60 करोड़ की वैल्यूएशन देता है। डिपेंड है मार्केट कैसी है, आपकी कंपनी की इंडस्ट्री क्या है, लेकिन प्रॉफिट का 15 गुना, 20 गुना। और लोग क्या बेवकूफी करते हैं, टैक्स नहीं भरते। 1 करोड़ रुपया टैक्स बचाते हो, अपना 60 करोड़ का नुकसान करते। पूछो कैसे? क्योंकि 3 करोड़ रुपए का प्रॉफिट कम दिखाओगे तो 1 करोड़ टैक्स बचेगा। 3 करोड़ रुपए आपको मार्केट में वैल्यू मिलती है, अगर आपकी लिस्टेड कंपनी है तो कम से कम 45 से 60 करोड़। इसका नुकसान तुम सोच रहे हो 1 करोड़ बचा लिया, अपना 60 करोड़ नुकसान कर लिया तुमने। एक मैडम हमसे मिली, अनीता भैया, वो नौकरी करती थी, टीचर थी, 20-25 हजार कमाती थी। हमने कहा भैया आप कंटेंट क्यों नहीं क्रिएट करती, इंस्टाग्राम पर रील बनाइए ना, कुछ ऑनलाइन ट्यूशन और ये सब नॉलेज शेयर करना शुरू कीजिए। अब भैया उससे अपने डिजिटल कोर्सेज लॉन्च करने शुरू कर दिए, मैथ के, फिजिक्स के, छोटे बच्चों के। और धीरे धीरे करके 1 साल बाद उसकी इनकम 5 लाख रुपए महीना हो, कहाँ 20-25 हजार रुपए और कहाँ 5 लाख रुपए। और धीरे धीरे वो 1 करोड़ साल की कमाई के क्लब की तरफ बढ़ी, मतलब 1 करोड़ रुपया साल का कमाएगी। तो उसने मिडिल क्लास सोच तोड़ दी, सीखा, हिम्मत करी, लर्न किया, लॉन्च किया और कमाया। दोस्तों, मिडिल क्लास आपके बस की बात नहीं है। कहते हैं अगर आप पैदा गरीब हुए तो आपका कसूर नहीं है, लेकिन मरोगे गरीब तो कसूर तो मिडिल क्लास है, कोई बात नहीं। सोच बदलो, सोच बदलोगे बहुत कुछ बदल जाएगा। नजर बदलोगे, नजरिया बदल जाएगा, नजारे तक बदल जाएंगे। क्योंकि अमीर बनना, करोड़पति बनना आपका जन्म सिद्ध अधिकार है। ये एक सपना नहीं है, ये एक डिसीजन है। आज डिसीजन लो कि मैं करोड़पति बनूंगा। चैट में लिखो, नीचे कमेंट में लिखो कि मैं करोड़पति बनूंगा। मैं वचन देता हूं, मैं कसम खाता हूं कि मैं करोड़पति बनूंगा। तो माइंडसेट चेंज करो, नेटवर्क बनाओ, उन लोगों के साथ उठो बैठो जो ऑलरेडी करोड़ों कमा रहे हैं। वो आपको सिखाएंगे उन्होंने कैसे बनाया, वो आपको इंस्पायर करेंगे, वो आपको प्रोत्साहन देंगे कि तुम कर सकते हो, मैंने किया तो तुम भी कर सकते हो। उन लोगों के साथ मत उठो बैठो जो कहेंगे तुमसे ना हो, अरे बेवकूफ मर जाओगे, ऐसे वाले वीडियो मत देखो। कई लोग ऐसे कमेंट कर जाते हैं, भैया आप जैसे लोगों ने लोगों को बर्बाद करा। भैया हमने बर्बाद कर रखा है, तुमने बर्बाद करा? सोच के देखो, हम तो आबाद करने निकले हैं, बहुत लोग की जिंदगी बदल रहे हैं ऑलरेडी। तो आज डिसाइड करो कि EMI भरोगे या SIP करोगे और अपना बड़ा पोर्टफोलियो बनाओ। घर का सपना देखोगे, घर खरीदोगे या घर बनाने वाली खुद की कंपनी बनाओगे? क्योंकि मिडिल क्लास सोच से सिर्फ एक चीज मिलती है और वो है स्ट्रगल। तो अगर आप फ्रीडम चाहते हो, आप वेल्थ चाहते हो, तो अपनी सोच बदलो, अपनी सोच बदलो, माइंडसेट बदलो, तुम्हारा रिजल्ट बदलेगा। और अगर ये वीडियो से थोड़ा सा माइंड पे फर्क पड़ा हो, कमेंट में लिखो माइंडसेट शिफ्ट, और उन लोगों के साथ शेयर करो जो सेफ खेलने के चक्कर में है या सेफ खेलने में फ्रस्ट्रेटेड है, समझ में नहीं आ रहा है कि करना क्या है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए सोच बदलो, गेम बदलेगा। थैंक यू।